सालेदोम से लेक्चर नंबर 2 इस हफ्ते का पेश खिदमत है। गज़ल हमने शुरू की थी ताबिश देहलवी की। शेर नंबर 1 आप लोग देख चुके थे। शेर नंबर 2 अब हमने देखना है। कभी हर जलवाए सदरंग हासिल था निगाहों को, अब अश्के खून भी चश्मे शौक को हासिल नहीं होता। शेर में सबसे जो खूबसूरत और आसान करने वाली बात है वो लफ्ज़ कभी और अब। कभी एक वक्त था, माजी हो गया। अब मौजूदा दौर में, मौजूदा हालत में जलवे सदरंग, सौ तरह से जलवे दिखाना, सौ तरह से जलवे दिखाना। अश्के खून, खून के आंसू हो गए। खून के आंसू, ये अश्के खून हो गया। चश्मे शौक, मोहब्बत भरी आंख, मोहब्बत भरी आंख हो गई। मफ़हूम में आते हैं। अब हमारे लिए लफ्ज़ कभी और अब से हम अपने शेर को आसान कर सकते हैं। कभी एक वक्त था, एक ज़माना था, एक ज़माना था, महबूब हम पर सौ तरह से मेहरबान था। ये आपका पहला मिसरा हो गया। यहीं से आप इसलिए आसान कर सकते हैं। एक वक्त था, महबूब सौ तरह से आंखों को तस्कीन पहुंचाया करता था। उसके जलवे हमारे लिए तस्कीन का बाइस हुआ करते थे। अब अश्के खून, ऐसा अब क्या हुआ? और अब तर्क ताल्लुक़ के बाद खून के आंसू बहाने के बावजूद भी मोहब्बत भरी आंख को महबूब का दीदार हासिल नहीं होता। महबूब का दीदार हासिल नहीं होता। आपको समझाने के लिए मैं एक शेर लिखता हूँ। क्या ज़माना था कि रोज़ मिला करते थे, रात भर चांद के हमरा फिरा करते थे। समझने के लिए ये शेर काफ़ी होगा आपको। तशरीह इसी में कह लें। क्या ज़माना था कि रोज़ मिला करते थे, रात भर चांद के हमराह फिरा करते थे। हम यूसुफ़े ज़मां थे, अभी कल की बात है, कल की बात है। तुम हम पे मेहरबान थे, अभी कल की बात है। यकीन निशार से आपको पहला मिसरा
समझ में आ रहा होगा। कभी हर जलवे सदरंग हासिल था निगाहों को, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। ये बेटा आपका पहले शेर का मफ़हूम मैंने मुख्तलिफ अशार से सुना दिया है। शायर क्या कहना चाहता है? माजी के हसीन लम्हों को याद करते हुए उन रंगीन वादियों में खो जाता है जब महबूब का दीदार और विसाल मुयस्सर था। मेरे ठाट बाट थे, मेरी शान देखने से ताल्लुक़ रखती थी। सारे ज़माने के हुस्न और रंगीनियाँ मेरी आँखों में सिमट आई थीं। गोया मेरे लिए हर दिन ईद का दिन और हर रात शब बारात जैसी थी। खुशियाँ थीं, हज़ारों रंगीनियाँ थीं। अच्छा वक्त था, हर तरफ फूल खिले दिखाई देते थे। महबूब सौ सौ तरह से हम पर मेहरबान हुआ करता था। इसके अवाइल में महबूब अपना हकीकी रूप आशिक पर आश्कार नहीं करता। उसे उशाक की फहरिस्त में इजाफे का शौक़ है। वो आशिक को भी इस फहरिस्त में शामिल करना चाहता है, दामे उल्फत में गिरफ्तार करता है। और जब आशिक पूरी तरह उसके दाम उल्फत में गिरफ्तार हो जाता है, उसकी जुल्फ की जंजीर में जकड़ा जाता है, आशिक आशिक सादिक है, इश्क पुख्ता तर होता चला जाता है। ऐसे में महबूब आशिक पर अपना हकीकी रूप आश्कार करता है। वो वादा मुलाकात मांगता है आशिक, और महबूब इनकार कर देता है। आशिक महबूब का रकीबों से मेलजोल पसंद नहीं करता, वो ताल्लुकात उनसे उस्तवार कर लेता है। आशिक तमाम ज़माने को ठोकर मार चुका है और महबूब तमाम ज़माने को कलेदे से लगा लेता है। आशिक इश्क के उन हसीन दिनों में खो जाता है, याद करता है कि ऐसा लगता था कि दुनिया की तमाम रंगीनियाँ, तमाम रनाइयाँ सिमट कर मेरी ज़िंदगी में आ गई हैं। फिर न जाने क्या हुआ, किसकी नज़र लगी, अचानक ही सब कुछ खुशगवार माजी बनकर रह गया। वो तमाम के तमाम दिन जो महबूब की याद में महबूब के साथ गुजारे थे, यकलख्त ख़त्म हो गए। वो तमाम आरजुएँ जो मेरे अच्छे वक्त की साथी थीं, अब ज़माना हाल में गुज़श्ता मुसरतों की बाज़गश्त तकलीफ़ देती है। दरअसल इस तमाम किस्से में किसी तीसरे शख्स का कसूर नहीं, शायर की अपनी गलती है। वो इश्क कर बैठा है और जब तक महबूब की नज़र इनायत रही, वो ज़िंदगी की बहार में परिंदे की मानिंद उड़ता रहा। लेकिन जब उसे नज़र इल्तिफ़ात से महरूम कर दिया तो फिर बेबालों पर होकर दामे अजल में जा पड़ा और ज़िंदगी की आखिरी सतह पर मौजूद है। शायर बताता है कि बग़ैर किसी दिक्कत के, बग़ैर किसी मुश्किल के महबूब का दीदार हासिल हो जाया करता था। न जाने क्या हुआ, मेरी खुशियों को किसकी नज़र खा गई, कर गया। और दूसरे मिसरे से पहले हम शेर लिख सकते हैं, कर गया ना इश्क बर्बाद, कर गया ना इश्क बर्बाद, और गीत गाओ मोहब्बत के। अब अश्क के खूं भी चश्मे शौक़ को हासिल नहीं होता। अब क्या हुआ? अब शायर महबूब की याद में बेकल है, बेचैन है, आंखें रो रो के सफ़ेद हो चुकी हैं, अश्क आंखों से ख़त्म हो चुके हैं। एक ज़माना था कि बग़ैर अश्क बहाए, बग़ैर मिन्नत किए महबूब का विसाल नसीब था। अब तो आलम उसके बिल्कुल बरअक्स है। अब अश्क के खून भी चश्मे शौक़ को हासिल नहीं होता। अब वो अश्क बहाता है। शोरा के ख्याल में
पहले पहल हम किसी दुख या तकलीफ़ या कर्ब का शिकार होते हैं, पहले पहल आह भरते हैं, आह सिसकियों में तब्दील होती है, सिसकियाँ अश्क लाने का बायस हुआ करती हैं, और जब अश्क आंखों से खुश्क हो जाते हैं तो फिर आंखें खून बरसाने लगती हैं, खून बहाने लगती हैं। गोया आंखों का सुर्ख हो जाना रोने की कसरत के बायस शोरा के नज़दीक खून बहाने के बराबर है। आशिक बताता है अभी आलम है, दिन रात उसकी याद में बेकल रहते हैं, बेचैन रहते हैं, तड़पते हैं, और हमें अब किसी तौर महबूब का दीदार हासिल नहीं होता। वो बताता है मायूसी की इंतहा ये है कि जब तक खून के आंसू रोता रहा तब तक इसे गुमान था कि आंखें रंगीन मनाजिर फिर देख रही हैं। अब ये हालत है कि उसकी आंखें खून के आंसुओं से भी महरूम हो गई हैं, जिसकी वजह से शायर रंगीनियों से महरूम होकर रह गया है। मीर ने कहा था अश्क आंखों में कब नहीं आता, कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। जी बेटा जी, आपका शेर नंबर 2 भी मुकम्मल हुआ, उधर लेक्चर का वक्त भी ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में आप लोगों से इंशाल्लाह एक बार फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।